तो लास्ट लेक्चर में हमारा ATP और NADPH बन चुका था, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके प्रोडक्ट से ही हमारी क्या शुरू होती है, डार्क रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, बायोसिंथेटिक फेज। अब डार्क रिएक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन में हमारी दो साइकिल्स होती हैं। एक होती है हमारी C3 साइकिल, एक होती है हमारी C4 साइकिल। C3 साइकिल और C4 साइकिल, ये तो हमारी दो साइकिल होती हैं डार्क रिएक्शन में। इन दोनों साइकिलों को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब C3 साइकिल को डिस्कवर करा था मेल्विन केल्विन ने। इसका इस्तेमाल करके इन्होंने इस्तेमाल करा था रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन 14। C3 साइकिल हमारी डिस्कवर करी थी मेल्विन केल्विन ने। किसने डिस्कवर करी थी, मेल्विन केल्विन ने। C3 साइकिल डिस्कवर करी थी मेल्विन केल्विन ने, किसका इस्तेमाल करके, यूज करके रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन 14। इस चीज को इस्तेमाल करके डिस्कवर करी थी मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल। जो हमारी C3 साइकिल होती है, C3 साइकिल हमारी यूनिवर्सल साइकिल होती है। C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल होती है। इस साइकिल में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। C3 साइकिल हमारी यूनिवर्सल साइकिल होती है। लेकिन जो हमारी C4 साइकिल है, C4 साइकिल हमारी यूनिवर्सल साइकिल नहीं है। C4 साइकिल कम प्लांट्स में पाई जाती है, फ्यू प्लांट्स में पाई जाती है C4 साइकिल। लेकिन C4 साइकिल में C3 साइकिल भी चलती है, लेकिन C3 साइकिल में C4 साइकिल नहीं चलती। ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली है। C4 साइकिल बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। C4 साइकिल को किसने डिस्कवर करा था, C4 साइकिल को डिस्कवर करा था हैच एंड स्लेक ने। C4 साइकिल को डिस्कवर करा था हैच एंड स्लेक ने। अब उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल का हमारा जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है वो क्या है। C3 साइकिल का जो हमारा फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है, C3 साइकिल का वो क्या है, वो है हमारा RUBP को हम क्या कहते हैं, राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट हम कहते हैं RUBP। इसको हम शॉर्ट में RUBP भी कहते हैं। तो RUBP जो है ये C3 साइकिल का फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है। और RUBP में क्या होता है, जैसे कि RUBP जो है ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये ले लेगा तो उससे हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। जब हमारा ग्लूकोज बनेगा तो फिर वो जो है, जब इसने हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड में बन गया, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो फिर ये टूट जाता है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है, तो ये टूट जाएगा आपका 3 कार्बन कंपाउंड्स में। 3 कार्बन कंपाउंड्स में 2 जगह टूट जाएगा। तो जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड्स में 2 जगह टूट गया हमारा। अब उसके बाद फिर हमारा जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर बना,
फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर जो हमारा बना, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर नहीं बल्कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो 6 कार्बन था, 6 कार्बन अनस्टेबल था, इसलिए ये टूट गया 3 कार्बन में। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या बना हमारा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना। अब उसके बाद फिर C4 साइकिल में क्या हुआ, C4 साइकिल में हम ये देखते हैं कि उसको डिस्कवर करा था हैचेनस्लैक पाथवे में, हैचेनस्लैक में C4 को डिस्कवर करा था। अब C4 में क्या हुआ, C4 में हमारा जो बना तो उसमें क्या, हमारा फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर क्या है C4 साइकिल में हमारा जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर जो है वो हमारा क्या है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। फॉस्फेनॉल पायरुवेट हमने देखा था ना, जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस बनी थी, ग्लाइकोलाइसिस से हमारा बना था पायरुवेट, वही। तो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर ऑफ द C4 साइकिल क्या है हमारा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट हमारा बना, ये क्या है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है। जब इसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जब इसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा C4 साइकिल में। अब उसके बाद फिर जब हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया तो हम ये कहते हैं कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो हम ये भी कहते हैं कि C3 प्लांट्स वो होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और C4 प्लांट्स वो होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरीके से हमने जो है C3 साइकिल और C4 साइकिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है केल्विन पाथवे पढ़ेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या है, कंक्लूजन हमारा ये है कि C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं। C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं। C3 प्लांट्स को किसने डिस्कवर करा, मेल्विन केल्विन ने। C4 प्लांट को किसने डिस्कवर करा, हैचेनस्लैक ने। C3 प्लांट्स को डिस्कवर करा मेल्विन केल्विन ने, और C4 प्लांट्स को हैचेनस्लैक ने। C3 प्लांट्स में हमारा फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर क्या बना, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर RUBP यानी कि राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट।
और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर क्या बना, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर बना फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। अब उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर इसमें बना RuBP, इसमें बना फॉस्फेनॉल पायरुवेट। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब उसके बाद मेन चीज है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारी मेन चीज है एग्जाम्पल्स। C3 साइकिल के क्या एग्जाम्पल हैं, टोमेटो, शुगर केन, इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे C4 साइकिल में क्या है, मेज, सॉर्गम। तो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर पूछा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है, C3 C4 साइकिल में डिफरेंस में यही क्वेश्चंस आए हैं। ये इतने पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।